Hello बच्चों, let's see the question. A simple pendulum is oscillating with an angular amplitude 60 degree. If mass of bob is 50 gram, the tension in the string at mean position A, G equals 10 meter per second square. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as work energy theorem. तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी जो सिस्टम होता है, अगर हम इस सिस्टम की वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करते हैं तो इस पे जितने भी नेट फोर्सेस काम करते हैं ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स, इन सारे वर्क का जो सम होता है दैट इज गिवन एज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम है विच इज ऑसिलेटिंग विद एंगुलर एम्पलीट्यूड 60 डिग्री एंड इसका जो मास है ये 50 ग्राम के बराबर हमें दे रखा है. तो हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है इसकी जो लेंथ है यहाँ पे हम ये L के बराबर कंसिडर करते हैं. यहाँ पे जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम है ये ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसका जो एंगल है ये यहाँ पे 60 डिग्री फॉर्म हुआ होगा, यानी ऑसिलेशन की कंडीशन में इस तरीके से इसकी 60 डिग्री पे पोजीशन हो गई. हमें यहाँ पे जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है एट मीन पोजीशन, यानी जब ये मीन पोजीशन पे था उस पर्टिकुलर केस में इसमें टेंशन की वैल्यू कितनी थी वो हमें कैलकुलेट करनी है. यानी हमने बॉब को पहले 60 डिग्री तक ऊपर रेज किया होगा, यहाँ से जब हम ड्रॉप करेंगे तो जब ये मीन पोजीशन पे पहुंचेगा उस पर्टिकुलर केस में टेंशन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. तो मीन पोजीशन पे इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स काम करेगा एंड अपवर्ड डायरेक्शन पे इस पे टेंशन फोर्स काम करेगी, दैट विल बी गिवन एज t. और साथ में यहाँ पे क्योंकि इस तरीके से मोशन कर रहा है तो एक आर्क की फॉर्म में अगर मैं इसको सेंटर पॉइंट O मानूं तो इसके करस्पॉन्डिंग ये यहाँ पे मोशन करेगा जिसकी वजह से सेंटर की ओर एक फोर्स काम करेगा, दैट विल बी गिवन एज सेंट्रीपिटल फोर्स. और यहाँ पे हम सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होगी उसको mv² डिवाइडेड बाई r से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे. r का मतलब यहाँ पे जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वही आएगा, सो वी कैन राइट इट विल बी गिवन एज mv² डिवाइडेड बाई जो r है रेडियस उसको हम l से रिप्रेजेंट करेंगे, इट विल बी गिवन एज t माइनस mg. तो जो टेंशन की वैल्यू होगी ये हम यहाँ पे मीन पोजीशन पे जो बॉब है उसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो फोर्सेस हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो टेंशन की वैल्यू आएगी दैट विल बी mv² डिवाइडेड बाय l प्लस mg. तो यहाँ पे हमारे पास जो सारी वैल्यू दे रखी है उसके करस्पॉन्डिंग हमें सबसे पहले यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो उसके लिए हम यहाँ पे जो हम पोजीशन ले रहे हैं एट 60 डिग्री, यानी ये फर्स्ट पोजीशन होगी, दिस वन इज सेकंड पोजीशन. तो फर्स्ट पोजीशन पे वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करते हैं. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब हमने इसको मेन पोजीशन से 60 डिग्री तक रेज किया तो इसने यहाँ पे कितनी हाइट ये यहाँ पे मेन पोजीशन के रिस्पेक्ट में ट्रेवल किया. यानी हमारे पास यहाँ पे जो डिस्टेंस निकल के आएगी अगर मैं इसको x से रिप्रेजेंट करूं दैट विल बी गिवन एज l माइनस यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस आएगी इसको हमने L डैश से रिप्रेजेंट कर दिया, दैट विल बी गिवन एज L माइनस L डैश. तो यहाँ पे अगर हम L डैश की वैल्यू देखें तो दैट कैन बी गिवन एज, ये हमारे पास ट्रायंगल आ गया, ये L डैश आ गया, ये एंगल आ गया थीटा एंड दिस इज गिवन एज लेंथ L. तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस L. तो L डैश की वैल्यू हम लिख सकते हैं L कॉस थीटा के बराबर. तो यहाँ से L कॉमन आ जाएगा एंड इट विल बिकम 1 माइनस कॉस थीटा. थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी, सो इट विल बिकम L इंटू 1 माइनस कॉस 60 डिग्री. कॉस 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है, सो x की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 1 माइनस 1/2, इट विल बिकम L/2. सो वी कैन राइट, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ऑलरेडी है एंड दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर 2. नाउ फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करें तो वी कैन से दिस विल बी गिवन एज mg इनटू इसने जो टोटल डिस्प्लेसमेंट ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में किया है या इसकी जो हाइट है वो x के बराबर आएगी एंड इट विल बी गिवन एज हाफ mv². सो यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा, सो वी कैन राइट जो v² की वैल्यू आएगी दैट विल बी 2 इंटू g इंटू x. v की वैल्यू हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू एक्स. x की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं एंड इट विल बी गिवन एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. x की वैल्यू आ जाएगी L/2. लेंथ जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इसको यहाँ पे जो लेंथ है उसको 1 मीटर कंसिडर करेंगे, सो वी कैन राइट इट विल बी गिवन एज 1/2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड. नाउ यहाँ से अगर हम वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में टेंशन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, सो वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1
इक्वेशन 1 से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज T इंटू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई L प्लस M इंटू जी के बराबर। तो वैल्यू पुट करने पे हमारे पास यहाँ पे मास जो दे रखा है इट इज 50 ग्राम, सो इट विल बी डिवाइडेड बाई 50 डिवाइडेड बाई 1000। वी स्क्वायर की वैल्यू 10 के बराबर आएगी, जो लेंथ है वो 1 मीटर के बराबर आएगी, एंड इट विल बी गिवन एज प्लस M मास 50 विल बी डिवाइडेड बाई 1000 इंटू जी 10। तो जो हमारे पास यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम 0.5 प्लस यहाँ पे भी 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम 0.5 and whole value will be equal to 1 Newton. So from the given question we can say here the tension in the string at mean position is 1 Newton. Option B will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.